शिक्षा वह कुंजी है जो जीवन के द्वार खोलती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा। दर्शकों, अभी हम मौजूद है राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर एक हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूल है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान का सत्संग हो रहा है, आयोजित हो रहा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या शैक्षिक शिक्षा के साथ भी जरूरी है? तो इन्हीं प्रश्नों का जवाब भी हम यहाँ पर उपस्थित सज्जनों से जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, यहाँ पर सत्संग के दौरान एक पुस्तक की स्टॉल भी लगाई गई है, जहाँ पर बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हो जी, यहाँ पर देख सकते हो आप, कबीर परमेश्वर है, यहाँ पर गरिमा गीता की पुस्तक भी है, यथार्थ कबीर पंथ है, ज्ञान गंगा आदि पुस्तकें रखी गई है। तो यहाँ पर कुछ सज्जन भी है, तो उनसे भी हम इस सत्संग के बारे में, ज्ञान के बारे में हम प्रश्न पूछेंगे। हमारे बहुत से आध्यात्मिक प्रश्न है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर, आपका क्या परिचय, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं रंगलाल मीणा रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मैं मतलब जो है आज यहाँ ठिठोड़ा जागीर में उच्च माध्यमिक विद्यालय में संत रामपाल जी द्वारा आयोजित सत्संग सुनने आया हूँ और मैं मतलब जो है यहाँ ये सत्संग सुन रहा हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कहा जाता है कि शिक्षा वह जीवन की कुंजी है जो द्वार खोलती है अपने जीवन के शिक्षा। तो क्या आध्यात्मिक शिक्षा शैक्षिक ज्ञान के साथ भी जरूरी है क्या? देखिए भगत जी, शिक्षा तो सबके लिए ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो व्यक्ति को पशुता से मानवता की ओर ले जाती है और उसका सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा के माध्यम से हम हर सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का होना अति आवश्यक है। हमें जब तक हमारे में नम्रता नहीं होगी, शालीनता नहीं होगी, परिवार का सत्कार करने की भावना नहीं होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने की क्षमता नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि संसार में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं उन लोगों ने अपने परिवारजनों को सम्मान दिया है, उनका सत्कार किया है, उनके बताए हुए मार्ग में चले हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया है। और जो व्यक्ति इस तरह से शिक्षा प्राप्त करके, और जिसने केवल शिक्षा के माध्यम से रोजगार तो प्राप्त कर लिया लेकिन उसका मोक्ष नहीं हो सकता, वह आध्यात्मिक प्राणी नहीं हो सकता। वह बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है, कर्मचारी बन सकता है, रोजगार व्यक्ति बन सकता है, धनवान बन सकता है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने वाला आध्यात्मिक जगत से जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सर, हमारा प्रश्न है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान ही जरूरी है? अन्य भी तो संत है। अरे भाई साहब, ऐसा है, संसार में अनेकों संत हुए हैं और वर्तमान में उनकी दुकानें चल रही है, वो भी ज्ञान देते हैं। लेकिन ज्ञान का भंडार है, ज्ञान में गुरु तो सब हैं, लेकिन सदगुरु कौन है, जगत गुरु कौन है, उसको खोजने की आवश्यकता है। हम केवल गुरु के पीछे पड़ते रहेंगे तो दुनिया में गुरुओं का अंबार है और दुनिया में दुकानें लगा करके हजारों संत महात्मा मतलब जो है ज्ञान दे रहे हैं और भक्ति करा रहे हैं, लेकिन उनकी भक्ति शास्त्रानुकूल नहीं है, इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। संत रामपाल जी द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं वो सारी शास्त्रों के अनुसार है। शास्त्रों में जो प्रमाण है वो प्रमाण इनमें रचित हैं, इनमें लिखे गए हैं और उनको पढ़ करके आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जी तो दर्शकों, यहाँ पर कुछ अन्य सज्जन भी है जिनके हाथ में ज्ञान गंगा पुस्तक है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका क्या परिचय है सर? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम कन्हैया दास, मैं पूर्व सैनिक हूँ, ग्राम सरसिया, तहसील जाजपुर, जिला भीलवाड़ा का निवासी हूँ। जी। तो सर, देखा गया है कि ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, हमने ग्रामीण और शहरी और कस्बे जो इलाके हैं उनमें भी ये पुस्तकें कुछ लोगों द्वारा बेची जाती है, वहाँ भी देखी है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी यह पुस्तक का ज्ञान जो वायरल हो रहा है। तो आखिरकार इस पुस्तक की क्या विशेषताएं है, किस प्रकार का विवरण इस पुस्तक में दिया गया है और कौन इसके लेखक है, बताइए थोड़ा।
ये पुस्तक ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रचित है और इनमें चारों वेदों, भागवत गीता और कुरान शरीफ और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, इनमें से जो मुख्य मुख्य चैप्टर हैं उनसे चुनिंदा चुनिंदा चैप्टरों को चुनकर इनमें लिखा गया है और उनको प्रमाण सहित ज्ञान दिया जा रहा है। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे भौतिक जीवन से को निखारते हुए मोक्ष की तरफ ले जाता है, ये अति आवश्यक ज्ञान है। और संसार में और इस समय इन किताबों के अलावा किसी भी भाषा में, किसी भी धर्म में इतनी उम्दा किताबें नहीं लिखी जा चुकी है और इनका मुकाबला भी नहीं है और बहुत ही उम्दा भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको हम अनुपालन करके हमारे जीवन के उद्देश्य जो मोक्ष प्राप्त करना जीवन का, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। कुछ मुख्य जो अनुक्रमणिकाएं या कुछ मुख्य परिच्छेद इस पुस्तक में आखिरकार क्या क्या है, हमें थोड़ा मुख्य मुख्य चीज़ें बताइए। क्या क्या जवाब आम लोगों को इस बुक से मिल पाएंगे? इस किताब से जैसे सृष्टि की रचना अभी तक किसी भी संत ने और किसी भी गुरुजी ने, किसी भी तत्वदर्शी संत ने या अन्य जितने भी गुरु धार्मिक गुरु हुए हैं उन्होंने नहीं बताया है और संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रमाण से और ग्रंथों से खोज कर बताया है सृष्टि रचना कैसे हुई, कैसे ब्रह्मा जी, कैसे विष्णु जी, कैसे शिव जी की उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार से हम सतलोक से इस मृत्युलोक पृथ्वीलोक में आए हैं और किस प्रकार से ये सृष्टि जगत का विस्तार हुआ है और किस तरह से ये सारी चीज़ें अभी तक किसी ने स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाया कोई भी। इनके संत रामपाल जी महाराज के अलावा ये अद्वितीय ज्ञान है जो अभी तक किसी ने नहीं बता पाए और न बताया है। और आगे पूरे संसार में, हमारे देश भारत में ही नहीं, अन्य देश विदेशों में और जहाँ पर सेंटर खुले हुए हैं और वहाँ भी ये किताबें जा चुकी है और उनके विदेशों में जो अन्य भाषाओं में इनका हमारे देश से भी ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। इसका मतलब ये लोकप्रियता, ये सत्यता, ये सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्चा रास्ता भक्ति करने का इसमें दर्शाया गया है। इसीलिए ये हाथों हाथ दूसरे दोस्तों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से फ्री ऑनलाइन भी मंगाई जा रही है और पढ़ी जा रही है। इसका इनकी लोकप्रियता, अगर सच्चाई नहीं होती तो इनमें लोकप्रियता नहीं आती और लोग इनको बड़े चाव से पढ़कर अपना जीवन को आगे निखार रहे हैं, नाम दीक्षा ले रहे हैं और सद्भक्ति करके आगे जीवन को मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं और वो मोक्ष प्राप्त करके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। और फिर ये इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। यदि ये इंस्ट्रूमेंट ना होते तो आपको हम कितना लिख कर देते पुस्तक में, आप नहीं समझ सकते और आपको अक्षर ज्ञान नहीं होता। अब अक्षर ज्ञान और साथ में इंस्ट्रूमेंट, प्रोजेक्टर, सीडी और पुस्तक आपके पास भी है, आप फिर कंपेयर कर सकते हो। तो अब ऐसा जच गया जैसे बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि कबीर इज गॉड और यही पूजा है। बस फिर तो हम भगत बनेंगे और भगत बने एक जीवन तो सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाएगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे।